अक्सर कहा जाता है कि जब ज़िंदगी में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है, स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है, तो हम वो करते हैं जो दूसरे हमसे करवाना चाहते हैं। लेकिन ठीक इसी के अपोजिट एक बात और कही जाती है कि जब हमारी लाइफ में कोई स्पष्ट विज़न होता है, एक उद्देश्य होता है, एक टारगेट होता है, तो हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप सभी से इसी टॉपिक पर कुछ बातें शेयर करूंगा कि लाइफ में कोई टारगेट फिक्स करने से पहले हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और आप सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को देख पाएँ। तो दोस्तों आइए हम बिना देर किए हुए अपनी बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम लाइफ में टारगेट फिक्स करने की बात करते हैं और उसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो उसको मैं कहता हूं कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की। जब मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूं तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके देखता हूं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि सबसे पहले आपको खुद के बारे में अच्छे तरीके से जानने और समझने की कोशिश करना है। ठीक है, जब मैं खुद के बारे में जानने की कोशिश करता हूं तो उस क्रम में सबसे पहले आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन यानी कि वर्तमान परिस्थिति के बारे में जानना है। जैसे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, आपका प्लस पॉइंट क्या है लाइफ में, आपका जो सकारात्मक पक्ष है वो क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं और आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में ज़्यादा है। तो जब आप इन चीज़ों को एक बार अच्छे से जान और समझ लेते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को जानने और समझने के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है वो आपको लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं और वो दूसरा पार्ट है कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टास्क और टारगेट, यानी कि हमको अपने उद्देश्य के बारे में, अपने काम के बारे में अच्छे तरीके से जानना और समझना है। जब मैं टारगेट के बारे में जानने और समझने की बात करता हूं तो उस क्रम में सबसे पहले हमको ये देखना है कि उस काम को करने का पूरा प्रोसेस जो है, पूरी प्रक्रिया है वो क्या है। ठीक है, मतलब कैसे काम को स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके लिए हमें गाइडेंस कहाँ से मिलेगा यानी कि मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके दौरान काम करने के दौरान कहाँ मतलब कौन कौन सी चुनौतियाँ, चैलेंजेस आएंगे और उन चुनौतियों को हम टैकल कैसे करेंगे, उनसे ओवरकम कैसे करेंगे, इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करता है। चुनौतियों को जानने के क्रम में जो सबसे पहले ये है कि आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है किसी काम को करने में, क्योंकि हम कई बार कंसिस्टेंसी को मेंटेन मतलब निरंतरता को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी चैलेंजेस होती है और इस चैलेंजेस से हम ओवरकम कैसे करेंगे, इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। ठीक है, कई बार आपको डिप्रेशन होगा, आप थक जाएंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, निराशा होगी, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको टैकल कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, आप फोकस्ड होकर कैसे काम कर सकेंगे और डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे कैसे, इसके बारे में भी थोड़ा सा आकलन कर लेना है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जब आप अच्छे से जान लेते हैं, सबसे पहले आपने खुद के बारे में जाना, आपकी जो सिचुएशन है प्रेजेंट मोमेंट की वो क्या है, उसके बारे में जानने के बाद आप टास्क के बारे में यानी कि टारगेट के बारे में अच्छे तरीके से जान और समझ लेते हैं। तो अब जो तीसरा पार्ट है इस वीडियो का वो है कि रिसोर्सेज के बारे में जान। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिसोर्सेज, हमें संसाधनों के बारे में जानना है और उसका प्रबंधन कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा जानना और समझना है। तो जब इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की बात करते हैं या इसमें हम श्रम की बात करते हैं या फिर हम समय की बात करते हैं, ये सब रिसोर्सेज के अंतर्गत ही आते हैं। और इनमें जैसे मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कोई काम शुरू करने से पहले, और कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट कहाँ से करेंगे, उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, उनके बारे में अच्छे से जानना और समझना है। ठीक है, आपको समय के बारे में चाहिए कि आपको काम करने का एप्रोप्रिएट टाइम यानी कि उपयुक्त समय क्या है
उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके और समझना है। ठीक है, आप स्मार्ट वर्क करना है या फिर हार्ड वर्क करना है या फिर मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर ज़्यादा होगा, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आकलन कर लेंगे। क्योंकि इन सारी चीज़ों को जब आप एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो यह न केवल आपके टारगेट को डिसाइड करने में सिर्फ हेल्प करता है, बल्कि टारगेट को अचीव करने में ये ओवरऑल हेल्प करता है। ठीक है, तो दोस्तों यही 3 बातें मुझे आपसे करनी थी और एक बार मैं इन सारी चीज़ों को समरी के रूप में एक बार फिर से आप सबके सामने रखता हूँ कि सबसे पहले आपको खुद के बारे में समझ लेना है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट योरसेल्फ, और उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टारगेट यानी काम के बारे में अच्छे से समझ लेना है, और उसके बाद रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से जान लेना है और उसको मैनेजमेंट कर लेना है। जब आप इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इसको फिर बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं तो न केवल आपको टारगेट को फिक्स करने में या टारगेट को सेट करने में हेल्प करता है और बल्कि यह आपको टारगेट को अचीव करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।